हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। तो साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि जो आपका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आई है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। वैसे मैंने सिलेबस वाला वीडियो बना दिया है इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। सिलेबस वाले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या तो सर्च कर लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अब किस तरह का एग्जाम पैटर्न है इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह का। देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है उसके आपको पेज नंबर 12 को चेक करना है। तो पेज नंबर 12 में सारी चीजें बड़े अच्छे से दी हुई है। तो यहां पर सबसे पहली बात जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है। पैटर्न एग्जाम का तो पहला जो टेस्ट होता है तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, और इसमें साफ साफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये जहां पर भी अप्लीकेबल होगा वहां पर। वैसे इसमें अप्लीकेबल ही है, ये बात तो आप समझते ही हो। अब इसमें किस तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो देखिए ये कहा गया है कि यहां पर 100 MCQs होंगे। बोले तो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी इसके लिए? 2 घंटे का टाइम होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। अब बात आती है इसमें कि क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन माइनस मार्किंग से पहले एक चीज और भी नोटिस करेंगे सारे लोग। नोटिस आपको देखिए ये करना है कि जो हर एक क्वेश्चन है उसमें आपको मिलने वाले हैं 5 ऑप्शंस। हाउ मेनी ऑप्शंस? 5 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब ये जो 5 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, तो यहां पर ध्यान ये देना है कि आपको एप्रोप्रिएट A, B, C और D में से कोई सर्किल करना है। और अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको E सर्किल कर ही देना है, मतलब खाली नहीं रखना। E सर्किल आपको कर ही देना है, खाली नहीं रखेंगे आप। मान लीजिए ABCD में से आपको कोई आंसर नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी आप आंसर भी नहीं कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ब्लैंक, E ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। और अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं डार्क किया गया तो उसमें नुकसान हो जाएगा। 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा, 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। तो क्यों डिडक्ट होने दें? हम ई ऑप्शन को ब्लैक कर देंगे, है ना, सर्किल कर देंगे, ठीक। यस। अब बात आती कि क्या ये एग्जाम CBT मोड है? वैसे ये देखिए इस एग्जाम में आपका ऑफलाइन मोड में है, CBT है नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट कैन नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन, अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को छोड़ देते हो तो ये समझिए कि आप पहले ही डिस्क्वालिफाइड हो। आपको मतलब आपका रिजल्ट ही नहीं बनने वाला है, तो इसीलिए ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। कोई ना, मतलब ई ऑप्शन तो आपको करना ही करना है। अगर आप कोई ऑप्शन नहीं कर रहे तो, और अगर कर रहे हैं तो वो ऑप्शन कीजिए जो आप कर रहे हो, ठीक है। यस। अगर आप गलत आंसर करोगे तो क्या होगा? तो आपको रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 यानी 0.25 डिडक्ट किया जाएगा। तो रॉन्ग आंसर भी नहीं करना आपको, गलत आंसर नहीं सिलेक्ट करोगे, और दूसरी चीज आप क्या नहीं करोगे? दूसरी चीज ये नहीं करोगे कि ब्लैंक नहीं छोड़ोगे। दोनों कंडीशन समझ लीजिए बड़ी जबरदस्त है। एग्जामिनेशन का मीडियम क्या होगा? तो भाई आप जिस सब्जेक्ट के हो, ये सब्जेक्ट यहां पर मेंशन है, आप सब्जेक्ट देख लीजिए अपना, जिस भी आप सब्जेक्ट के हैं। अगर देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब्जेक्ट आएंगे, ये बाइलिंगुअल आएंगे, और अगर आपका लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, तो आपकी लैंग्वेज में वो पेपर होगा, ठीक है। यस। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे? तो जितने एडवर्टीजमेंट यानी जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना क्वालिफाई होंगे, 4 टाइम्स। तो 4 गुना क्वालिफाई करवाए जाएंगे स्क्रीनिंग एग्जाम में, ठीक है। यस। मिनिमम कितना स्कोर करना होगा?
मिनिमम 25% स्कोर करना होगा। अगर 25% मिनिमम नहीं है तो फिर आप यहां पर पहले ही स्टेज में फेल है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम भी है आपके लिए, है ना? यस, दूसरा एग्जाम ये है, देखो ये बात याद रखना, स्क्रीनिंग एग्जाम का जो नंबर मिलने वाला है या क्वेश्चन जितने सही होंगे वो मेन मेरिट जो बनेगी उसमें नहीं इंक्लूड होगा। दूसरा जो एग्जाम होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस इंटरव्यू का ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहां पर है दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अब जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये कितनी देर का है? तो देखिए ये होगा 3 घंटे का होने वाला है और टोटल मार्क्स हैं 150। बात यहां पर यह आती है कि देखो यहां मेंशन नहीं किया गया है कि ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव, है ना? ये मेंशन नहीं किया गया कि किस तरह से। देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, ऐसे ही मीडियम होगा जिस तरह से पिछले वाले में था, है ना? और जो सब्जेक्ट बाइलिंगुअल वाले होते हैं बाइलिंगुअल सब्जेक्ट, और जो लैंग्वेजेस हैं तो लैंग्वेजेस में मिलेगा, है ना? यस। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स। और 2 गुना बच्चों को फिर यहां पर 2 गुना जो होंगे वो छट जाएंगे, सिर्फ 2 गुना बचेंगे, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, यस। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको मार्क्स जो स्कोर करने हैं वो 35%, उसमें 25, इसमें 35। और आपका जो भी स्कोर करोगे वो जो है इसका जो पार्ट होगा 100 में आउट ऑफ 100 87.5% ये होगा, ये रोल प्ले करेगा। मतलब सिलेक्शन यहां से होगा आपका, है ना? इंटरव्यू तो ठीक ही है लेकिन सिलेक्शन जो है यहां से होगा। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका वाइवा या बोले तो जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू ले जाएगा 12.5%। देखो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां एमसीक्यूज का पैटर्न दिया नहीं है, तो हो सकता है कि ये डिटेल्ड वाला हो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग, है ना? और वैसे देखिए जैसा मुझे लग रहा है कि ऊपर जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो ऊपर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 150 मार्क्स 3 आवर का होगा ये, है ना? और जो क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर देखिए ये भी तो नहीं दिया हुआ है कि क्वेश्चंस कितने होंगे, यहां पर ये चीज बिल्कुल नहीं मेंशन करी गई कि कितने क्वेश्चन होंगे, सिर्फ टोटल मार्क्स 150। तो मतलब आपको लिखित परीक्षा ही देनी होगी, है ना? और इसके बाद यहां पर बातचीत आती है कि इंटरव्यू के बाद मतलब फाइनल जो सिलेक्शन होगा 12.5% जो है इंटरव्यू के लिए हो गया, उधर 87 हो गया, बस इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन होगा। तो ये जो है एग्जाम का पैटर्न है जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का है, ठीक है? बाकी आगे की जानकारियों के लिए मेरे साथ आप ट्यून रहेंगे। सिलेबस वाला इंग्लिश का मैंने वीडियो ऑलरेडी डेडिकेटेड डाल दिया है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो ये नंबर दिए हुए हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं सो लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।